let it bang, bang. So hello guys and welcome back to my channel once again. This is नवनीत और आई होप आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज हम निकल चुके हैं श्रीनगर से। लास्ट टाइम मैं शूट नहीं कर पाया था क्योंकि एक्चुअली बहुत रात हो चुकी थी और मेरे गोप्रो की ऑलमोस्ट सारी बैटरीज ही डेड हो चुकी थी और जब हम पहुंचे तो बारिश भी काफ़ी तेज़ थी, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाया था। और तो हम अभी श्रीनगर से निकले हैं। श्रीनगर से हम जाएंगे, आज का स्टे होने वाला है हमारा कारगिल में। कारगिल से पहले हम थोड़ा सोनमर्ग में रुकेंगे। सोनमर्ग में थोड़ी बहुत शूटिंग वगैरह करेंगे। बाकी आप ये देखो, ये है मेन श्रीनगर। काफ़ी खूबसूरत शहर है, बहुत ही खूबसूरत। हम लोग काफ़ी घूमे यहाँ पे। रात में लाल चौक गए थे, खयाम चौक गए थे, काफ़ी घूमा हमने यहाँ पे। लोकल साइट सीन की, हमने डल लेक को विज़िट किया। और आज हम निकले हैं कारगिल के लिए। आज की जर्नी हमारी ज़्यादा लंबी नहीं होगी। ऑलमोस्ट 205 किलोमीटर्स या 210 किलोमीटर्स की हमारी जर्नी है। उसको पूरा करने में ऑलमोस्ट हमको 6 आवर्स का टाइम तो लगेगा ही। और निकले भी हम काफ़ी लेट हैं, ऑलमोस्ट 11:15 टाइम हो चुका है। जितना हमने सोचा था, शेड्यूल किया था, उससे थोड़ा लेट हो गए हैं। एक्चुअली बारिश पड़ गई थी सुबह काफ़ी, तो पैकिंग वगैरह करने में हमको टाइम लग गया। और रात को देर से सोए थे क्योंकि डेटा कॉपी कर रहे थे सारा। और हमारा सारा सामान निकला हुआ था कमरे में, उसको अब रीपैक करने में काफ़ी टाइम लग गया हम लोगों को। सो अभी हम निकले हैं, फिर देखते हैं कितनी देर में पहुँचेंगे, क्योंकि बारिश पड़ी है तो कहीं स्लश वगैरह ना मिले रास्ते में ऑफ रोडिंग में। वैसे तो मैंने लोकल से पूछा था, उन्होंने बताया मेरे को कि आपको कारगिल तक को अच्छा टारमैक मिलेगा, उसके बाद ऑफ रोडिंग शुरू होती है ठीक वाली। सो उसकी टेंशन नहीं है, बस हमको स्लश ना मिले कहीं भी। ऑफ रोडिंग के लिए तो केपेबल है बहुत मेरी बाइक। सो अभी हम रुके हुए हैं एक फ्यूल ब्रेक के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट हम तीनों की गाड़ियों के जो फ्यूल हैं वो रिज़र्व में लग चुके हैं। इसलिए यहाँ हम रुके हैं, श्रीनगर में ही फ्यूल कराएंगे यहाँ से। और ऑलमोस्ट मेरी गाड़ी में तो कारगिल तक का पेट्रोल अभी आ जाएगा। बाकी इन लोगों को दोबारा फ्यूल अप कराने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि रेंज उनकी उतनी नहीं है जितनी मेरी बाइक की है। तो चलिए अभी ज़रा फ्यूल अप करा लें बाइक को, फिर अब जो जर्नी है उसको कंटिन्यू करेंगे फुल। सो गाइस अभी फ्यूल अप करा के निकल चुके हैं। मेरी बाइक में आया ऑलमोस्ट 1000 रुपये का पेट्रोल, यानी कि ऑलमोस्ट 10 लीटर। और बाकियों ने भी फ्यूल अप करा चुके हैं। मेरी बाइक में तो ऑलमोस्ट कारगिल तक का पेट्रोल आ चुका है। बाकी अभी देखना है कि टेरेन कैसी होगी और फ्यूल कंजम्पशन कैसा होगा। अभी हमने श्रीनगर को क्रॉस नहीं किया है, अब हम ओल्ड श्रीनगर में आ चुके हैं। बिल्डिंग्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको देख के लग रहा है कि काफ़ी साल पुराने हैं। और ट्रेडिशनल कश्मीरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उस टाइप के हैं, असल जैसे तिब्बतन होते हैं थोड़े बहुत। सो अभी यहाँ से ले है बिल्कुल 400 किलोमीटर और कारगिल 174 किलोमीटर्स। कश्मीर के बारे में एक बात तो है, ये है तो जन्नत ही बात वाकई में। अब नज़ारों का मज़ा लो यार बस। तो देख लो बादल बिल्कुल पहाड़ से भी नीचे। हमने अभी श्रीनगर को शायद क्रॉस कर दिया है, आउटर में आ चुके हैं हम टूवर्ड्स सोनमर्ग। और वेदर भी बहुत ही अच्छा हो गया है, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था और जो मेरे को चाहिए था। मेरे को तो लगा था श्रीनगर में इतनी गर्मी थी दोपहर के टाइम में, लगा कि पूरे रास्ते ही शायद जो मैं विंटर के अपने कपड़े लेके आया हूँ वो बेकार ही जाएंगे।
बट कल क्या हुआ, कल श्रीनगर में काफ़ी बारिश हुई और मौसम में ऐसा बदला है बिल्कुल जैसे कि नवंबर या दिसंबर का मौसम हो गया हो। कश्मीर के बारे में जो मेरे मन में एक मिथ था वो तो बिल्कुल टूट चुका है, यहाँ के लोगों के बारे में खासकर। लेकिन वाकई बताऊँ तो लोग बहुत ही यहाँ के फ्रेंडली और ऑनेस्ट हैं अपने काम में और बिहेवियर में भी। वो तो चाहते हैं कि यहाँ पर टूरिस्ट लोग आए, और क्योंकि टूरिस्ट पे ही उनका पूरा गुजारा चलता है, यहाँ फैक्ट्रीज़ वगैरह तो होती नहीं है। सो अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपके मन में कोई कश्मीर को लेके मिथ हो तो उसको वहीं ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि देखिए अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं सबको इंक्लूड कर रहा हूँ उसमें। लेकिन एक आप टूरिस्ट के तौर पे यहाँ आएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ पे। यहाँ तो भीड़ का ट्रैफिक जैम लग गया। भाई साहब कम से कम 500,000 भीड़ होंगी यहाँ पे तो। देख रहे हो, कम से कम 1000 भीड़ें होंगी एक साथ। उनको हाँकना कितना मुश्किल काम होगा। लेकिन यहाँ पर तो लोगों का यही लाइफस्टाइल है, ज़्यादातर लोग ऐसा ही काम करते हैं, पशु पालने का। बाकी आप यार नज़ारों को एंजॉय करो। तो दोस्तों अभी हमने सोनमर्ग को क्रॉस कर लिया है। वहाँ पे मैं फुटेज नहीं ले पाया क्योंकि काफ़ी बारिश हो रही थी और गोप्रो को मैंने अंदर रखा हुआ था। अब हम पहुँचने वाले हैं जोजिला पास, जो कि हमारी इस लद्दाख जर्नी का पहला पास होने वाला है। और व्यूज़ का तो अलग ही मज़ा है भाई, बहुत ही अमेजिंग व्यूज़। तो दोस्तों अभी आगे अपने एक आर्मी का कॉन्वॉय चल रहा है, इसको हम ओवरटेक नहीं कर सकते। अभी इनके पीछे पीछे चलेंगे, ये हमें आगे जाके थोड़ा साइड देंगे तो हम आगे निकलेंगे। यार हैट्स ऑफ टू इंडियन आर्मी, ऐसी जगह पर भी। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर रुक गए, आर्मी ने हमें यहाँ पर रोका है और शायद एक तरफ का जाने देंगे पहले, फिर दूसरी तरफ का।
सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइज, यहाँ पे मुझे अपने गोप्रो का माइक निकालना पड़ गया था क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी। सो अभी हम ये जो आप लोकेशन देख रहे हो ये है जोजिला पास। जी हाँ, ये हमारे रास्ते का सबसे पहला पास था और ये आसपास की दुकानें हैं वहाँ पे। हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुके थे और टी ब्रेक लिया था हमने यहाँ से। मौसम यहाँ पे बहुत ठंडा हो चुका था, ऑलमोस्ट 0 डिग्री टेम्परेचर था यहाँ पर जब हम पहुँचे थे। ये देख रहे हो आप कितना बारिश पड़ रही है यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे रुके और यहाँ से हम चल दिए थे आगे की तरफ। सो आप व्यूज़ को एंजॉय करो और मिलते हैं हम आपसे आगे की तरफ अभी। तो दोस्तों अभी वक्त हो चुका है जोजिला पास से निकलने का। अभी हमने उतरना शुरू कर दिया था। अब मैं आपसे सीधा मिलता हूँ सीधे जहाँ पे हमने कारगिल की चेक पोस्ट है जहाँ पे हमने एंट्री की थी। चलिए अब वहाँ पे मिलते हैं आपसे सीधे। सो गाइज अभी ये जो लोकेशन देख रहे हो अभी यही है कारगिल का चेक पोस्ट। यहीं से जो कारगिल की जो सीमा है वो प्रारंभ हो जाती है, जहाँ से एक्चुअली लद्दाख भी शुरू हो जाता है यहीं से। और ये जो आप सामने टीन शेड देख रहे हो यहीं पे ही है एंट्री पॉइंट। यहाँ हम पहुँचे थे, हमने जो सज्जन बैठे हुए हैं उनको एंट्री करवा दी थी। उन्होंने काफ़ी अच्छे से गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया था। एक्चुअली एक ही पर्सन पे हमने 3 लोगों की एंट्री करा दी थी और फिर हम यहाँ से बढ़ चुके थे आगे की तरफ। सो गाइस अभी ऑफिशियली हमने लद्दाख में एंट्री कर चुके हैं और अब मैं कह सकता हूँ आपको कि वेलकम टू लद्दाख। और यहाँ से लैंडस्केप मेरे को चेंज होता हुआ दिख चुका है। अब तक पीछे कश्मीर में ग्रीनरी थी, यहाँ पे बैरन लैंडस्केप शुरू हो चुके हैं। बैरन माउंटेन्स दिख रहे हैं मेरे को, जो कि लद्दाख की पहचान है। ये शायद यहाँ का हेलीपैड है। वाह, ये साथ में बहती हुई नदी, नाम मेरे को पता नहीं, किसी से पूछ लूँगा। शाम ढल रही है, टाइम हुआ है 6:16। कारगिल पहुंचने में अभी हमको लगेगा लगभग 1.5 से 2 घंटे। और रोड्स का तो क्या जवाब ही नहीं। हैट्स ऑफ टू इंडियन आर्मी, हैट्स ऑफ टू BRO, इतना ज़बरदस्त काम करने के लिए। सो दोस्तों अभी जो लेफ़्ट साइड में आप दीवार देख रहे हैं इसका वॉर में काफ़ी स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस था। ये जो सामने की तरफ चोटी है जो ये दिख रही है अब आपको, यहाँ से जो पाकिस्तानी आर्मी है वो बार बार शेलिंग वगैरह करते थे इस रोड को ख़त्म करने के लिए, ताकि द्रास की ये जो रोड है तो कारगिल आगे पड़ेगा अभी। तो इससे क्या होगा कि जो कश्मीर है और लद्दाख के बीच की जो कनेक्टिविटी है उसको ख़त्म करने के लिए इस रोड पर बार बार जो है शेलिंग की गई, फायरिंग की गई। और इस रोड का उस समय कारगिल वॉर के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस था कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने के लिए। और ये आज भी उसी हालत में इसको मेंटेन किया गया है दीवार को, ताकि लोग आकर देख सकें कि उस समय पर क्या हालात हुआ करते थे। सो यहाँ पर भी काफ़ी गूज़बम्प आने लगे थे हम लोगों को। और इस मोमेंट पे हम पहुँच चुके हैं द्रास में। जी हाँ, द्रास हम पहुँच गए थे। ये आप जो साइन बोर्ड देख रहे हो सामने, यहाँ पे लिखा है कि लद्दाख टूरिज़्म वेलकम टू द्रास, द सेकेंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड इन द वर्ल्ड। जी हाँ, जब ये सबसे ठंडा हो जाता है, दूसरे नंबर का सबसे ठंडा हो जाता है जब यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है या जब कोल्ड हो जाता है। सो अब हम निकल चुके थे अपने किसी होटल को ढूंढने के लिए, रात में रुकने के लिए। और आप ये जो लेफ़्ट साइड में देख रहे हो ये है कारगिल का वॉर मेमोरियल। लकीली हमको इसी के बिल्कुल
पास में जो एक टाइगर हिल व्यू पॉइंट करके होटल था, हम वहाँ रुक गए थे रात में। और बिल्कुल जस्ट सामने से ही हमको कारगिल वॉर मेमोरियल जो है वो दिख रहा था। एक्चुअली यहाँ पे एक समय लाइट थी नहीं और काफ़ी दिन से लाइट कटी हुई थी। सो ये जो अभी हम राइट साइड में रुकेंगे, यही है जो होटल था जहाँ हम रुके थे। अब हमने यहाँ पे होटल देखा था और हम यहाँ पर रुक चुके थे, वहाँ पे उसको भी इंक्लूड करेंगे। तो चलिए फिरते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए राइड हार्ड राइड सेफ। दिस इज नवनीत साइनिंग ऑफ।